चारों ओर बढ़ते छद्मवेशी भेड़ियों की संख्या में तो कभी भी कमी नहीं होती। आज तो युग ही भरा हुआ है ऐसे लोगों से, किंतु इनका तो अपना ही भाग्य है जो मेरे अवतरण के इस युग में भी क्या मुझे पाएंगे, कृपा को क्या कभी प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य सभी मेरे कृपा पात्र कहाँ होते हैं, तभी तो कृपा पात्र कभी खोजे मिलता है। शेष सभी जिन्हें मैं दंड देने आता हूँ अनेकों की संख्या में देखोगे। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य से संवरा मन, धर्म और न्याय से बंधा होने के कारण स्वयं में मजबूत और दृढ़ आस्था मुझ पर रखने वाला होता है, तब उसकी दृढ़ता उस भूमि पर उसे हिला भी नहीं पाती। मजबूती उसके पांवों में होती है और हाथों में आस्था की लाठी का बल होता है। फिर वहाँ तो गति भी धीमी नहीं पड़ती, इसलिए आगे बढ़ता जीवन पीछे तो मुड़कर भी नहीं देखता। सत्य जितना जीवन से बंधेगा, असत्य उसके पीछे चलना चाहकर भी चल नहीं पाएगा। अहंकार का
न होना गुण होता है, मगर अहंकार का तो स्थान है ही नहीं। यहाँ तो स्थान ही है सत्य का। जो हो रहा है वह भी तुम्हारी आत्मा में मेरा वास होने के कारण, तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं में मेरी क्षमताओं के होने के कारण, सर्वोपरि तो जो हो रहा है वह जहाँ भी हो रहा है सभी कुछ का कारण तो मैं ही हूँ। इस मंदिर की भूमि पर बैठने वाला भी भाग्यशाली ही होगा जो बैठेगा और मन का विश्वास भी समर्पित करेगा, जो जीवन का अधिकांश भाग भी मेरी इच्छा पर व्यय करेगा, जिसके जीवन की जितनी अधिक सीमाएं मुझसे जुड़ी हुई होंगी वह भी शीघ्र ही मेरी कृपा का दर्शन पा जाएगा। धर्म की रक्षा करने वाले जीवन की रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। समय धर्म का है, धर्म की ही जय होगी। धर्म का आधार लेकर बढ़ने वाले जीवन का आधार तो स्वयं ही बन जाता हूँ मैं। धर्म पर विश्वास करने वाले के विश्वास का तो बल और दर्शन ही बन जाता हूँ मैं। अनेकों बाधाओं और कष्टों को पार करके ही पहुँच पाता है मुझ तक मनुष्य। जो इन बाधाओं और कष्टों को पार करने में भयभीत नहीं होता, अथवा जिस मन में धर्म के लिए स्थान होता है और अधर्म और असत्य को जो सहता ही नहीं, वही हर कष्ट को कष्ट न मानकर, बाधा का भय न मानकर अपना जीवन सीधे मेरे ही रास्ते पर बढ़ाने का प्रयत्न भी करता है। सत्य को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। सत्य जीवन का हो, संसार का हो, संबंधों का हो, समाज और परिवार का हो, यह सत्य वही होता है जो स्वयं तुम्हारे भी अपने मन का बसा सत्य होता है। या यह भी कह सकते हो कि यह सत्य वही होता है जिसे सत्य मानकर मन में बसाए रहते हो, लेकिन मेरे शब्दों में वह सर्वथा असत्य होता है। मैं संसार में भी मिलता हूँ, समाज और परिवार में भी मिलता हूँ, किसी की मुस्कुराहट और किसी के आंसुओं में मिलता हूँ, किसी के जन्म और किसी की मृत्यु में भी मिलता हूँ मैं। ये तो मेरे रूप हैं। इन रूपों की विभिन्नता में भटकता हुआ मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। वही उसका संसार और संसार की स्थितियाँ और उन्हीं स्थितियों के बीच रहने वाला जीवन बन जाता है। साधना का भी है यह समय उनके लिए जो साधक हैं, सिद्ध और योगी हैं, वे ही मुझ पर आश्रित रहकर मेरी शरण पाएंगे।